तो आपने मिसलिनियस विविध के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक पिछले लेक्चर में पढ़ लिए हैं। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 11वां। देखिए कि एक आव्यूह है A, उसको हमें सममित व विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना है। योग के रूप में कैसे लिखेंगे? इसका एक फॉर्मूला होता है सममित व विषम सममित आव्यूह को योग के रूप में लिखना है। तो इसका योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। अब यहाँ पे ये तो है सममित आव्यूह के लिए है और ये है विषम सममित आव्यूह के लिए है। A प्लस A का ट्रांसपोज करेंगे तो सममित आव्यूह आएगी। और सममित आव्यूह मैंने बताया सममित आव्यूह होती है A का ट्रांसपोज यदि A के बराबर हो जाए तो ये होगी सममित आव्यूह, और यदि A का ट्रांसपोज हो जाए -A के बराबर तो ये होगी विषम सममित आव्यूह। अब जैसे हम निकाल रहे हैं A प्लस A का ट्रांसपोज, A प्लस A का ट्रांसपोज निकाला हमने। A प्लस A का ट्रांसपोज जो आएगा वो होगा सममित आव्यूह होगा, सममित आव्यूह होगा। कैसे कि यदि इसका ट्रांसपोज निकालें A प्लस A का ट्रांसपोज, ये कोई मैट्रिक्स है माना कि इसका हम ट्रांसपोज निकालें तो वो इसके बराबर ही आएगी, A प्लस A के ट्रांसपोज के बराबर ही आएगी। और यदि माना कि ये कोई मैट्रिक्स है A माइनस A का ट्रांसपोज, ये कोई मैट्रिक्स है, इसका यदि हम ट्रांसपोज निकालें और वो इसके -A माइनस A के ट्रांसपोज के बराबर आ जाए तो ये होगी विषम सममित आव्यूह। जैसे माना कि A कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज निकालें तो ये आएगी 1 2 3 और 4। और यदि हम A को और A के ट्रांसपोज को जोड़ें तो एक मैट्रिक्स निकल के आ जाएगी, जुड़ जाएंगे एक दूसरे से। और जैसे माना कि मैंने यहाँ पे आया 1 और 1 2, ये आ गया 2 और 3 5, ये आ गया 3 और 2 5, 4 और 4 8, ये आ गया। जैसे ये कोई मैट्रिक्स आ गई ये वाली। अब यदि इसका ट्रांसपोज निकालें यानी A प्लस A का ट्रांसपोज, इसका भी पुनः ट्रांसपोज निकालें, इस मैट्रिक्स का भी पुनः ट्रांसपोज निकालें और इसी के बराबर आ जाए, यानी कि इस मैट्रिक्स के जैसा ही एक नई मैट्रिक्स आ जाए तो ये वाली जो मैट्रिक्स है, ये जो लिख रहा है यहाँ पे A प्लस A का ट्रांसपोज, ये होगी सममित आव्यूह। और यदि इसके माइनस के बराबर आ जाए तो होगी विषम सममित आव्यूह। अब हमें इन दोनों के बारे में बात करनी है, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के बारे में। देखिए कैसे निकालेंगे, हमें बस योग के रूप में व्यक्त करना है। दोनों मैट्रिक्स को अलग अलग निकाल के दोनों को क्या करना है, योग के रूप में रख देना है। देखिए कैसे, तो देखिए यहाँ पे निकालेंगे हम A बराबर 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज। सबसे पहले अलग से निकाल लो, सबसे पहले निकालेंगे हम A प्लस A का ट्रांसपोज, ये निकालने पहले निकालो। A हमारे पास ये है तो ये रखो, A है 6 2 5 4, ये कोई मैट्रिक्स है, प्लस इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो पंक्तियों को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति, ये हो जाएगा 6 2 5 4। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये A प्लस A का जो ट्रांसपोज आएगा वो आएगा कितना, संगत अवयव जुड़ जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे, 6 और 6 12, और ये हो जाएगा 5 और 2 7 और 5 और 2 7 और 4 और 4 8। ये आ गया आपका A प्लस A डैश। अब हम निकालेंगे 1/2 का, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी निकाल लीजिए 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज, ये निकालो तो ये आएगा क्या, 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो 1/2 का मल्टीप्लाई होगा 12 में तो कितना आएगा 6, क्योंकि 12 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 का तो 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार 6 बार 12 तो 6 आएगा, यहाँ पे आएगा 7/2 हो जाएगा ये, और ये भी हो जाएगा 7/2, और ये हो जाएगा 2 से डिवाइड होगा कितना होगा 4। तो ये आ गया आपका 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज। अब निकालेंगे 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले A माइनस A का ट्रांसपोज निकालेंगे, A माइनस A का ट्रांसपोज। A मैट्रिक्स है हमारे पास, ये A मैट्रिक्स है 6 2 5 4, 6 2 एंड 5 और 4, माइनस इसमें से घटाएंगे इसी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के लिए पंक्ति स्तंभ में और स्तंभ पंक्ति में, तो चेंज करो तो ये हो जाएगा 6 2 और 5 4, दोनों को घटा देंगे तो A माइनस A का जो ट्रांसपोज आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, वो हो जाएगा 6 में से 6 माइनस होगा 0, 2 में से माइनस होगा 5 माइनस 3, 5 में से माइनस होगा 2 3, और 4 में से माइनस होगा 4, क्या बचेगा 0। अब हमें निकालना है 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज, क्योंकि हमें यहाँ पे यही चाहिए, 1/2 का मल्टीप्लाई चाहिए। मल्टीप्लाई करते हो यहाँ पे इन दोनों का तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 से 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा 3/2, और यहाँ पे 3/2, और यहाँ पे 0।
अब हमें क्या करना है, दोनों को योग के रूप में रख देना है, यानी इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। इक्वेशन डाल सकते हैं, इसको डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट समीकरण नंबर 1, इसको डाल दिया समीकरण नंबर 2। तो यहाँ हम लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, यानी समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से दोनों को जोड़ देंगे तो a बराबर आ जाएगा, a बराबर सबसे पहले इसको इसकी वैल्यू पुट करें। इक्वेशन फर्स्ट में है कितनी है 6 और 7/2 और 4 प्लस अब रखें 1/2 a माइनस a डैश, इसकी वैल्यू है ये वाली 0 माइनस 3/2 और 0। तो इनको जोड़ना नहीं, यही छोड़ देना। तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक मैट्रिक्स दे रखी है ये वाली, तो आपको प्रूव करने हैं, चारों पार्ट हैं इसके, प्रूव करने कि ए का ट्रांसपोज इक्वल है ए। ये आपको प्रूव करना है कि ये निकालें तो ए निकल के आता है, और ये निकालो जैसे कि पिछले क्वेश्चन में पढ़ा आपने कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह होना चाहिए, यानी कि ये कोई माना कि ये निकालेंगे तो एक मैट्रिक्स निकल के आ जाएगी, और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें तो इसी के बराबर आ जाए तो कह देंगे कि सममित आव्यूह है। ऐसे इसका बताना है कि विषम सममित, और इसका बताना है कि ये दोनों कैसे हैं, सममित आव्यूह हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। नंबर 1 सॉल्व कर रहा हूँ मैं। नंबर 1 है आपका कि ए का ट्रांसपोज और इसका भी ट्रांसपोज किसके बराबर आना चाहिए, ए का। तो देखिए ये वाला पार्ट लेना है LHS। सबसे पहले निकालेंगे ए का ट्रांसपोज निकालो। तो ए तो आपको दे रखा है सामने, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो पंक्तियों को बना देंगे स्तंभ और स्तंभ को बना देंगे पंक्ति। बनाओ 2 1 1, तो ये हो जाएगा 2 1 1 माइनस 1 0 2 माइनस 1 0 2 0 1 3 0 1 3, ये आ गया ए का ट्रांसपोज। अब हमें निकालना है, ये कोई मैट्रिक्स आ गई ए का ट्रांसपोज। अब निकालना है इसका भी ट्रांसपोज, तो ए के ट्रांसपोज का भी क्या निकालना है, ट्रांसपोज अगेन। तो फिर से पंक्ति स्तंभ चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा 2 -1 0 1 0 1 1 0 1 1 2 3 1 2 3। और ये देखना ये क्या आ गया, ये फिर से निकल गई वही ए मैट्रिक्स आ गई 2 1 1 2 1 1 -1 0 2 -1 0 2 0 1 3 0 1 3, वही मैट्रिक्स आ गई। इसका मतलब इक्वल में क्या आ गया, ए। तो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाला, वो क्या निकल के आ गया, ए। और ए ही हमें क्या था लेके आना, तो LHS इक्वल RHS, LHS इक्वल RHS। तो ये आपका प्रूव हो चुका है। दूसरा देखें, दूसरा है यहाँ पे है ए माइनस इधर ए प्लस ए का ट्रांसपोज। सबसे पहले ए प्लस ए का ट्रांसपोज ये निकाल लो, क्या निकल के आए। तो देखो ए है 2 1 1 2 1 1 और -1 0 2 -1 0 2 और 0 1 3 0 1 3। इसमें हमें ऐड करना है किसको, ए के ट्रांसपोज को। ए का ट्रांसपोज निकाले, पंक्तियों को स्तंभ बना दे, स्तंभ को पंक्ति बना दे, तो ये हो जाएगा 2 1 1 -1 0 2 और 0 1 3 0 1 3। इन दोनों को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा आपके पास ए प्लस ए का ट्रांसपोज। कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ दें तो 2 और 2 ये हो जाएंगे 4, 1 और -1 जुड़ के हो जाएंगे 0, 1 और 0 1 -1 और 1 तो 0 0 और 0 0 2 और 1 3 0 और 1 1 1 और 2 3 3 और 3 6। तो ये आपकी आ चुकी है नई मैट्रिक्स ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स निकल के आ चुकी है। अब हमें ये प्रूव करना है कि सममित आव्यूह है। और सममित आव्यूह कैसे प्रूव होगा, यदि हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और वो इसी के बराबर आ जाए तो कह देंगे कि कैसी है, सममित मैट्रिक्स है। यानी कि आपके पास जो भी ए प्लस ए का ट्रांसपोज यहाँ पे जो आया है, इसका अगेन क्या निकालेंगे हम, ट्रांसपोज, और वो इसी के बराबर आ जाए। क्योंकि सममित क्या होती है, यदि ए का ट्रांसपोज बराबर हो जाए ए के तो क्या होगा, सममित होगा। तो यहाँ पे जैसे इसको हम टोटल जो भी है इसको मान लिया थोड़ी देर के लिए ए, ये भी ए लिख रहा है जैसे, तो ये तो है ए और ये निकाल रहे हैं ए का ट्रांसपोज। और यदि ये दोनों इक्वल हो गए, ए और ए का ट्रांसपोज इक्वल हो गए, तो कह देंगे कैसी मैट्रिक्स है, सममित मैट्रिक्स है, यानी सममित आव्यूह। तो देखिए निकालेंगे इसका, यानी कि इसका भी क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालो। तो 4 0 1 0 0 3 0 0 3 और ये हो जाएगा 1 3 6 1 3 6।
अब देखें इन दोनों को मैच करें, दोनों इक्वल हैं, का 4 0 1 4 0 1 0 0 3 0 0 3 1 3 6 1 3 6, तो दोनों कैसे हो गए इक्वल। तो A प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर हो गया किसके, A प्लस ए के ट्रांसपोज के, यानी जैसे इसको माने A तो ये भी क्या है A, तो A बराबर हो गया A के ट्रांसपोज के, और A बराबर A के ट्रांसपोज के हो जाए तो क्या हो जाएगा सममित आव्यूह। तो ये जो है सममित मैट्रिक्स है, सममित आव्यूह है, तो ये आपका प्रूव हो चुका है। तो सममित के लिए कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और विषम सममित के लिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपका हो चुका है। अब देखिए इसका थर्ड, अब आपको प्रूव करना है कि A माइनस ए का ट्रांसपोज एक विषम सममित आव्यूह है। तो सबसे पहले निकालें A माइनस ए का ट्रांसपोज, हमें बताना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। तो देखिए A माइनस, सबसे पहले A रखें, A है 2 1 1 -1 0 2 और 0 1 3, इसमें से माइनस करना है इसका ट्रांसपोज। A का ट्रांसपोज क्या है, इसका ट्रांसपोज निकालें तो ये हो जाएगा 2 1 1 -1 0 2 और 1 0 1 3, इन दोनों को माइनस करना एक दूसरे से, तो ये हो जाएगा A माइनस ए का ट्रांसपोज। कितना निकल के आएगा, तो घटाओ संगत अवयव, 2 में से 2 गया तो 0, 1 में से माइनस होगा 1 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, 1 में से माइनस होगा 0 1, और -1 में से माइनस होगा 1 तो माइनस माइनस, ये तो माइनस के हो जाएंगे 2, और 0 में से माइनस होगा 0 तो 0, और 2 में से माइनस होगा 1, कितना बचेगा 1, 0 में से माइनस होगा 1, कितना बचेगा -1, और 1 में से माइनस होगा 2 -1, 3 में से माइनस होगा 3 0। तो ये आपकी आ चुकी है A माइनस ए का ट्रांसपोज। यदि A माइनस, जैसे इसको मान ली थोड़ी देर के लिए A, विषम सममित क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यदि A का ट्रांसपोज निकालें और वो -A के बराबर आ जाए, यदि A का ट्रांसपोज निकालें और -A के बराबर आ जाए तो ये होगा विषम सममित आव्यूह। अब यहाँ पे ऐसे समझो हमने A निकाल लिया है, अब निकालेंगे इसका ट्रांसपोज, और यदि वो इसके माइनस के बराबर आ जाए, इसमें यदि आगे माइनस लगा तो उसके बराबर आ जाए, तो कह देंगे कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि विषम सममित आव्यूह है। तो ऐसा करें, अब A माइनस ए का ट्रांसपोज जो भी आया है इसका अगेन क्या निकालेंगे ट्रांसपोज। थोड़ी देर के लिए इसको A माने, ये जो लिख रहा है A है, ये A है, तो अब हम क्या निकाल रहे हैं A का ट्रांसपोज निकालो। तो इसको चेंज कर दो, 0 2 1 -2 0 1 -1 0, तो ये आ चुका है आपका A माइनस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब देखिए आगे इसी में, इसमें से यदि मैं माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस, तो ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा प्लस का 2, ये हो जाएगा प्लस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा 0, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा 1, ये -1 और 0। और ये देखना माइनस चली रहा है आगे, ये किसकी वैल्यू देखना 0 2 1 -2 0 1 -2 0 1 -2 0 1 -1 0 -1 0, ये किसकी वैल्यू है, ये है A माइनस ए के ट्रांसपोज की, तो ये है A माइनस ए के ट्रांसपोज की। अच्छा, अब जैसे माना ये A था तो ये भी क्या निकल के आया है A, तो A का ट्रांसपोज निकाला वो आ गया -A के, इसको हमने जैसे A मान लिया तो A का ट्रांसपोज निकाला वो आ गया -A के, तो ये कैसा हो गया विषम सममित आव्यूह, और ये हमें क्या करना था यहाँ पे प्रूव करना था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो कि आपकी ये आ चुकी है। देखिए इसका फोर्थ पार्ट रह गया लास्ट, तो 3 हो चुके हैं, उसके तीसरा भी हो गया है। फोर्थ पार्ट है इसका कि A इंटू A का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज इंटू A दोनों सममित आव्यूह हैं, यानी कि आपको ये निकालना है कि A इंटू A का ट्रांसपोज निकालें आप, और इसी का ट्रांसपोज निकालें A इंटू A का ट्रांसपोज का, इस माना कि ये कोई मैट्रिक्स निकल के आ जाएगी, और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें, इसका भी ट्रांसपोज निकालें, माना कि ये मैट्रिक्स आ गई, और यदि ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हो गई तो कह देंगे कि ये कैसे आव्यूह दोनों, ये दोनों सममित आव्यूह हैं। क्यों, क्योंकि जैसे इसको अंदर वाले को A माने तो ये A है और ये इस A का ट्रांसपोज है, और A बराबर हो A के ट्रांसपोज की, तो कैसा होता है सममित आव्यूह, और ये हमें क्या करना है प्रूव। दूसरी चीज़ A का ट्रांसपोज निकालें, A का ट्रांसपोज इंटू A ये निकालें, और दूसरी बार में निकालें A का ट्रांसपोज इंटू A इसका ट्रांसपोज, और यदि दोनों बराबर हो जाए तो कह देंगे कि ये कैसी है सममित
आव्यूह है। देखिए कैसे निकालेंगे इनको। सबसे पहले निकाल रहे हैं हम A इंटू ए का ट्रांसपोज। देखिए कैसे हम निकालेंगे यहाँ पे A इंटू ए का ट्रांसपोज। तो A हमारे पास सामने दे रखा हुआ है, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे पहले। तो A है हमारे पास कितना, ये है 2 1 1 -1 0 2 0 1 3। अब निकालेंगे इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज निकालने साथ में ही, और वो कितना आ जाएगा 2 1 1, ये पंक्ति को स्तंभ बना रहे हैं, -1 0 2 -1 0 2 और 0 1 3 0 1 3। तो ये आपका A का ट्रांसपोज आ चुका है। अब हमें इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो पहले A को रखना है, फिर रखना है A के ट्रांसपोज को, और दोनों का मल्टीप्लाई करना है। करो। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 का 2 से करेंगे 4, प्लस 1 का 1 से करेंगे 1, प्लस 1 इंटू 1 करेंगे 1। ये हो गया। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर उसके बाद तीसरा स्तंभ, ऐसे करते जाना है। तो -1 में करेंगे 2 का तो -2, 1 का करेंगे 0 में तो 0, और 1 का करेंगे 2 में तो 2। इधर आ जाए। 2 का करेंगे 0 में 0, प्लस 1 का करेंगे 1 में 1, प्लस 1 का 3 से 3। ये आ गया। अब यहाँ पे ये आ जाओ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ फिर तीसरा स्तंभ अलग अलग कर दें। -1 का 1 में करेंगे तो -1, 0 इंटू नहीं -1 का 2 में करेंगे तो -2 आएगा, और 0 का करेंगे 1 में 0, 2 इंटू 1 करेंगे 2। अब इसमें कीजिए -1 का -1 में 0 प्लस का 1, और 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, -1 इंटू 0 0, प्लस 0 इंटू 1 0, प्लस 2 इंटू 3 6। नीचे आ जाए। तो इसका करेंगे 0 का 2 में से 0, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 1 1 3, 0 इंटू -1 0, 1 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 6, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, और 3 इंटू 3 9। इसको ऐड कर लें, नई मैट्रिक्स आ जाएगी। A इंटू ए का ट्रांसपोज निकालो, कितना आ गया। A इंटू ए का ट्रांसपोज निकल के आया कितना, सबको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 4 और 2 6, और -2 ये 0 हो जाएगा, और ये 3 और 1 हो जाएंगे 4। ऐसे यहाँ पे ये हो जाएगा 0, और 4 और 1 5, और ये हो जाएंगे 6, और ये 3 और 1 4, और यहाँ पे 6, और यहाँ पे 9 और 1 10। तो ये A इंटू ए का ट्रांसपोज आ गया। अब निकालना हमें इसका भी ट्रांसपोज, A इंटू ए का ट्रांसपोज जो भी आया है इसका भी ट्रांसपोज निकालना है। और यदि ये दोनों बराबर हो गए तो कह देंगे कैसी मैट्रिक्स है ये वाली जो लिख रहे हैं ये कैसा है, सममित है। और सममित हमें क्या करना है, प्रूव करना है। निकालो इसका ट्रांसपोज। तो ये 6 0 4, इसको ऐसे लिख रहे हैं। अब इस पंक्ति को ऐसे लिखो 0 5 6, इस पंक्ति को भी स्तंभ बनाओ 4 6 10। अब देखना 6 0 4 6 0 4, 0 5 6 0 5 6, 4 6 10 4 6 10। मतलब दोनों अभी भी कैसे आए, इक्वल है। इसका मतलब यदि A इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर है किसके, A इंटू ए के ट्रांसपोज के ट्रांसपोज के, तो यदि ये दोनों बराबर हैं तो कह देंगे कैसे हैं, सममित आव्यूह हैं। अतः सममित आव्यूह हैं। और ये हमें क्या करना था, प्रूव। सेम टू सेम ऐसे आपको ये वाला निकालना है। पहले ए के ट्रांसपोज को रखना है, उसके बाद ए को रखना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और ये करने के बाद आपने जैसे निकाल लिया ए का ट्रांसपोज इंटू ए, ये निकाल लिया ये वाला। इसके बाद निकालना है इसी का ही ट्रांसपोज, यानी कि ए का ट्रांसपोज इंटू ए, इसका भी ट्रांसपोज निकालना है। और यदि ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो कह देंगे कैसे हैं, सममित आव्यूह हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक मैट्रिक्स दे रखी है 4 2 1 3, बी है -2 1 3 -2 1 3 2। तो आपको 3a - 2b + c ये आपको दे रखा है एक शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स है, यानी कि इसके बराबर में शून्य मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो आपको यहाँ से जो c आपको उपलब्ध नहीं, यहाँ पे c का मान निकालना है कि c जो आव्यूह आएगा वो c एक मैट्रिक्स निकल के आएगी, वो मैट्रिक्स क्या होगी। देखिए कैसे निकालेंगे।
तो सबसे पहले इसको फॉलो करें, इसके साथ में जीरो मैट्रिक्स रख सकते हैं आगे। तो ये है 3a माइनस 2b प्लस c, और इक्वल में रख सकते हैं। अभी ओ रख दो, जीरो मैट्रिक्स है उसको मैंने ओ मान लिया, जीरो नहीं है, जीरो मैट्रिक्स है, ओ रखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले निकालो 3a, तो 3 इंटू ए कितना है 4 2 1 3 माइनस 2 इंटू बी है कितना -2 1 3 2, ये बी है, और प्लस सी इक्वल 0। 3 से मल्टीप्लाई करो अंदर तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 करेंगे 12, 3 इंटू 2 करेंगे 6, 3 इंटू 1 3, 3 3 जा 9, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो अंदर, ये हो जाएगा -2 2 जा 4, और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 2 2 जा 4, प्लस सी इक्वल 0। इन दोनों को माइनस करो एक दूसरे से, तो ये हो जाएगा 12 में से माइनस होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 12 और 4 16, 6 में से माइनस होगा 2 4, 3 में से माइनस होगा 6 -3, 9 में से माइनस होगा 4 5, और प्लस सी इक्वल ओ। जीरो नहीं है, ओ है ये, यानी जीरो मैट्रिक्स है। अब इधर हमें सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये वाली मैट्रिक्स इधर उठ के जाएगी, तो माइनस इधर प्लस की है, इधर जाएगी किसकी हो जाएगी माइनस की, ट्रांसफर कर रहे हैं पक्षांतरण। अब यहाँ पे ये जो है 2/2 की है, तो इस ओ जो मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स है, इसको भी हम कितने बाई कितने की ले लेंगे 2/2 की। तो देखना C इक्वल, तो जीरो मैट्रिक्स इसको ले लेंगे 2/2 की, 0 0 0 0, और ये मैट्रिक्स इधर प्लस की है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, प्लस का है, उधर जाएगी किसकी हो जाएगी माइनस की, तो माइनस लगा दिया आगे, ये हो गया 16 4 और -3 और 5। तो यहाँ से C आ गया, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो C एक नई मैट्रिक्स निकल के आ जाएगी, कितनी, इन दोनों जीरो में से माइनस होगा 16 तो -16 आएगा, और जीरो में से माइनस होगा 4 तो -4 आएगा, जीरो में से माइनस होगा 3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3, और जीरो में से माइनस होगा 5 तो ये बचेगा माइनस का 5। ये वाला आपका सी जो मैट्रिक्स है वो आ चुका है। कितने बाई कितने का है 2/2 का, यानी दो पंक्ति हैं, दो ही क्या है स्तंभ, तो कोटि होगी इसकी 2/2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, और ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी 3.1 में भी कई सारे क्वेश्चन करे हैं मैंने, और 3.2 में भी हम ये ऐसे कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इसको आप खुद से भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा हिंट देके बता रहा हूँ, पूरा सॉल्व नहीं करूँगा इसको, मैं पीछे जाके आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें बनाना है कि 2/3 क्रम का एक आव्यूह बनाना। तो सबसे पहले एक 2/3 क्रम का एक बी आव्यूह बना लीजिए। 2/3 क्रम का क्या बनेगा, A11 A12 A13, दो तो होंगी पंक्ति और 3 क्या होंगे स्तंभ, A21 A22 A23। तो ये बन गया 2/3 क्रम का आव्यूह। इसमें दो तो हैं पंक्ति और 3 क्या है स्तंभ। और ये आव्यूह आने के बाद अब इसके सारे अवयव निकालने हैं। जैसे हमें निकालना है A11, हमें निकालना है A11, तो I की जगह पे रखना है 1 और J के जगह पे भी क्या रखना है 1, और इसमें पुट कर देना है। तो ये रखेंगे 1 प्लस 2 इंटू J के जगह पे भी क्या रखना है 1, इसका चल रहा है होल स्क्वायर अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 करेंगे 2, तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/2। तो A11 कितना आएगा 9/2। जैसे हमें निकालना है ये 2 3, तो A23, तो अब की बार I की जगह पर रखना है 2 और J की जगह पर रखना है 3, रखो। तो ये हो जाएगा 2 प्लस I की जगह पे 2 आ गया, प्लस 2 इंटू J की जगह पे आएगा 3, और इसका हो रहा है होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 और 2 8, 2 3 जा 6, 6 और 2 कितना हो गया 8, इसका हो रहा है होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 64/2, कितना आएगा 32। तो ऐसे ही हम सारे इसके एलिमेंट अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे ये निकाल रहे हैं तो I की जगह पर रखना है 1, J की जगह पर रखना है 3, ये निकाल रहे हैं I की जगह पे 1, J की जगह पे 2, ये निकाल रहे हैं I की जगह पे 2, J की जगह पे 1, ये निकाल रहे हैं I और J दोनों जगह पे 2 2। तो ऐसे भी हम आराम से ये देख देख के आराम से इनको रख के पुट करके निकाल सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि यदि A को मैट्रिक्स दे रखी है, B एक मैट्रिक्स दे रखी है और C भी एक नई मैट्रिक्स दे रखी है, तो आपको आव्यूह ABC के प्रथम पंक्ति के अवयव ज्ञात करने, यानी कि हमें A का B का और C का दोनों को एक साथ रख के क्या करना है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी जो पहली पंक्ति आएगी उसके हमें बताने एलिमेंट्स, उस पहली पंक्ति के अवयव जो आएंगे एलिमेंट्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे। देखिए कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले इन तीनों का मल्टीप्लाई करें, A इंटू B इंटू C। तो सबसे पहले A इंटू B निकालना, उसके बाद C निकालेंगे इंटू में।
तो पहले ए इंटू बी निकालें, ए का और बी का मल्टीप्लाई करें। ए है हमारे पास -1, 0, 1 और 2, 3, -2, ये तो है ए, और बी है 1, 0, 0, 0, -1, 2, 0, 5, 7। इन दोनों का करना है हमें मल्टीप्लाई। पहले चेक करें मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा। ये है 2y3 की, 2 तो है पंक्ति, 3 है स्तंभ, और ये है 3y3 की। अब देखिए इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति दोनों की कैसी है, समान है, इक्वल है। इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो सकता है, और जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 2y3 की। तो देखिए कैसे, तो a इंटू बी आ जाएगा यहाँ पे, a इंटू बी बराबर, करें मल्टीप्लाई, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर दूसरा स्तंभ, फिर तीसरा स्तंभ। तो -1 का 1 में करेंगे तो -1, 0 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, और 1 का करेंगे 0 से तो 0। ऐसे ही यहाँ पे करें -1 का 0 से तो 0, 0 का -1 से तो 0, और 1 इंटू 5 करेंगे 5। ऐसे इधर आ जाए, -1 का 0 से तो 0, 0 का 2 से 0, और 1 का 7 से 7। इधर आ जाए, अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे स्तंभ से, करो अलग अलग। 2 का 1 से करेंगे 2, 3 का 0 से तो 0, और -2 का 0 से तो 0। 2 का 1 0 से 0, 3 इंटू -1 -3, -2 इंटू 5 माइनस का 10, और ये हो जाएगा, इसमें करूँगा अलग अलग तो ये हो जाएगा 0, 3 2 जा 6, और 2 14। इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा a इंटू बी इक्वल में ये आ गया हमारे पास कितना, -1, 5, 7, 2, -13, और 14 में 6 माइनस होगा, कितना बचेगा 8, किसका, माइनस का। तो ये आ गया आपके पास a इंटू बी। अब हमें निकालना है a इंटू बी इंटू सी, तीनों का मल्टीप्लाई चाहिए था, तो a इंटू बी आ चुका है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, c का। देखिए अब हम निकाल रहे हैं a इंटू बी तो आ चुका है, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसका, c का। तो देखिए ये a इंटू बी और c का है, ये रख लें पहले। तो ये है -1 5 7, -1 5 7, 5 7, और 2 -13 -8, 2 -13 और -8, ये है। और C मैट्रिक्स है अलग रखी हुई है, यहाँ पे C है ये वाली, -1 0 1, -1 0 और 1। अब हमें करना है इन दोनों का मल्टीप्लाई। देखिए होगा नहीं होगा, ये है 2/3 की, 2 पंक्ति है, 3 स्तंभ है, और ये है 3/1 की, 3 तो है पंक्ति 1 2 3, और ओनली एक ही स्तंभ है। तो देखना 3 इंटू 3 मतलब दोनों का मल्टीप्लाई हो सकता है, और जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो 2 इंटू 1, यानी 2 पंक्ति होंगी और एक क्या होगा, स्तंभ। देखिए कैसे, तो ये आ जाएगा a इंटू बी इंटू सी इक्वल, तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ करेंगे तो -1 इंटू -1 टू प्लस -1, तो प्लस का 1 हो जाएगा। 5 इंटू 0 करेंगे 0, और 7 इंटू 1 करेंगे 7, ये हो गया। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ 2 का -1 से तो -2, और 13 का 0 से तो 0, और -8 का 0 से तो 0 नहीं -8, क्योंकि 1 से करेंगे। तो ये हो जाएगा a इंटू बी इंटू सी, कितना आ गया, ये हो गया 7 और 1 8, और -1 -2 -10, ये आ गया। अब हमें बताना था इस मैट्रिक्स का a इंटू बी इंटू सी का प्रथम पंक्ति के अवयव, यानी कि फर्स्ट रो में क्या क्या है। तो ये फर्स्ट रो है, इसमें ओनली क्या है 8 है, तो प्रथम पंक्ति के अवयव या फिर का अवयव क्या आ गया 8 है, और ये क्या है इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है कि a आपको मैट्रिक्स दे रखी है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, तो आपको a इंटू ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है। a आपको दे रखा है, हमें a का ट्रांसपोज निकाल लेना है। a का ट्रांसपोज है पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति बना दो, तो ये हो जाएगा cos थीटा, और ये sin थीटा आ जाएगा नीचे, और ये वाला माइनस साइन ऐसे हो जाएगा, माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा। ये आ गया आपका a का ट्रांसपोज। अब हमें करना है a का और a का ट्रांसपोज दोनों का मल्टीप्लाई, तो दोनों का मल्टीप्लाई करें। पहले a को रखना है, उसके बाद a के ट्रांसपोज का रखना है। रखो a है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है इसका ट्रांसपोज है cos थीटा
और माइनस साइन थीटा और साइन थीटा और कॉस थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे a इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉस थीटा का कॉस थीटा से तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, साइन का साइन से तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब इसका इसमें करें, कॉस का साइन में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन का कॉस में करेंगे तो प्लस का साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ऐसे यहाँ पे करें, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ करें तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस कॉस का साइन में करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आ गया। ऐसे ही अब इसका इसमें करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन इंटू साइन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस इंटू कॉस करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा a इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर, देखें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1, तो 1, ये एक दूसरे से प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा 0, ये भी प्लस माइनस एक दूसरे से कैंसिल तो क्या बचेगा 0, और साइन कॉस क्या हो गया 1। तो ये आपकी इकाई मैट्रिक्स आ चुकी है। इक्वल में इसको आई भी लिख सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इकाई अवयव। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 है कि 1x1 ये कोई मैट्रिक्स है 1/3 की, ये 3/3 की मैट्रिक्स है और ये 3/1 की मैट्रिक्स है और इक्वल में लिखा हुआ है O, यानी 0 मैट्रिक्स। तो आपको यहाँ से x का मान निकालना है कि x का मान जो है वो कितना होगा। और ऐसे कई सारे क्वेश्चन हम 3.2 में भी एक दो क्वेश्चन है वहाँ भी कर चुके हैं। फिर से बता रहा हूँ, ठीक से देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड की दृष्टि से, देख लें। तो यहाँ पे लिख रहा है 1x और 1, तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, चाहे तो आप इन दोनों का भी पहले कर सकते हैं, उसके बाद इसका कर दें, आपकी इच्छा है कैसे भी करें। ये है 3/3 की मैट्रिक्स और ये है 3/1 की मैट्रिक्स। तो देखना पंक्ति, इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति समान है, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। और नई मैट्रिक्स कितने बाई कितने की बनेगी 3/1 की, यानी 3 तो होंगी पंक्ति और एक क्या होगा स्तंभ, यानी ऐसे 1 2 3 3 पंक्ति और ओनली एक ही स्तंभ होगा। तो यानी कि ऐसी ही नई मैट्रिक्स बनेगी। बनाओ, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 1 का 1 से करेंगे 1, 2 का 1 से करें 2 से करेंगे 4, 3 का 3 से करेंगे 9, ये आ गया। अब दूसरी पंक्ति का करेंगे पहले स्तंभ के साथ, 4 का 1 से 4 प्लस इक्वल नहीं है इंटू में है, और 5 का 2 से करेंगे 10 प्लस 6 का 3 से 18, 3 का 1 से 3 प्लस 2 का 2 से 4 और 5 का 3 से 15। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और इक्वल में चल रही है O यानी 0 मैट्रिक्स, उसको ज़रूरत के हिसाब से हम ले लेंगे। तो इसको सॉल्व करें, 1x1 इंटू इसको सॉल्व कर लें, ऐड करें सबको, ये हो जाएगा 9 और 4 13 और 1 14 14 हो गया, और ये हो जाएगा 2 4 14 दिन 28 और 4 32 32, और ये हो जाएगा 15 4 19 20 22। ये एक मैट्रिक्स आ चुकी है, इक्वल में चल रहा है 0 मैट्रिक्स। अब हमें करना है इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो दोनों का मल्टीप्लाई करें। ये ऐसा मैंने एग्जांपल आपको जो गुणा विधि बताई थी शुरू में बेस में, उसमें मैंने ऐसा एक एग्जांपल आपको करके बताया था। ये है 1/3 की, तो एक तो है पंक्ति और 3 क्या है स्तंभ, और ये है 3/1 की, 3 तो है पंक्ति और ओनली एक ही स्तंभ। तो देखना 3 और 3 इक्वल है, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा और नई मैट्रिक्स 1/1 की बनेगी, यानी एक की ही अवयव होगा। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 14 का 1 से करेंगे 14, x का 32 से करेंगे तो 32x प्लस 1 का 22 से करेंगे तो 22 इक्वल ये है O। रखते हैं यहाँ पर 0 रखते हैं अब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक ही चीज़ रह गई है। तो इक्वल ये आ जाएगा 32x और प्लस 22 और 14, दोनों को जोड़ दें तो ये हो जाएंगे 4 और 2 6 और 2 और 1 3 36 इक्वल में 0। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32x इक्वल माइनस 36। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 36/32। इसको सॉल्व कर लें, 2 से कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 4 से काट दो, 4 8 32 4 9 36, तो माइनस के 9/8। और यही क्या है इसका आंसर। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी और x का मान यहाँ पे आ चुका है कितना, माइनस का 9/8।